आज हम लोकल मॉडिफायर उसका यूज़ देखेंगे। जब भी हम कुछ कोड लिखते हैं, उस कोड का हम रीयूज़ करना चाहते हैं, तो ये उस कोड को रीयूज़ करने के लिए हम लोकल कीवर्ड है जो मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर काम करता है, उसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में ये टॉप पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट मैंने इस पार्ट को ही मैंने इस पार्ट का ही मैंने कोड लिखा है और इस कोड को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। वो मॉडिफाई हम लोकल यह कीवर्ड यूज़ करके हम करते हैं। तो हम क्या करने वाले आज, इस एक ही पार्ट को हम डिक्लेयर करेंगे, राइट करेंगे और इस कोड को हम यहाँ पे ही सेम यही कोड हम यहाँ पे हमें जितना चाहिए उतना हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि हम गेटवे ऑफ टैली का जो मेन मेन्यू है उसे हम मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई क्या करना है, हमें ऐड करना है एक एटम। कहाँ पे ऐड करना है, ये है इसकी पोजीशन बिफोर के पहले, किसके पहले, क्विट के पहले। उस मेनू का हम नाम देंगे यहाँ पे लोकल। उसकी शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे रखी है ओ, और यह प्रेस करने पे हमें डिस्प्ले होना चाहिए एक रिपोर्ट का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे यल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अभी एक रिपोर्ट बनाता हूँ। रिपोर्ट बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कॉलन यल रिपोर्ट, ये है हमारा रिपोर्ट का नाम, डेफिनेशन वैल्यू है ये, डेफिनेशन नेम डेफिनेशन वैल्यू। हमने यहाँ पे रिपोर्ट तो लिखा है, रिपोर्ट के अंदर होता है हमारा एक फॉर्म, तो हम यहाँ पे अभी फॉर्म डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम सेम वही लेता हूँ, फॉर्म का नाम जो हम आप यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे यल रिपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमने फॉर्म को डिक्लेयर किया है, अब इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर्म को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म जो नाम हमने यहाँ पे दिया था वही फॉर्म का नाम मुझे यहाँ देना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर होते हैं पार्ट्स, तो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स डिक्लेयर करता हूँ, यल पार्ट 1 यल पार्ट 2, दो पार्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए। इन दोनों पार्ट को मैं हाइट और विड्थ सेट करता हूँ। इस फॉर्म को मैं हाइट और विड्थ सेट करता हूँ। अभी हाइट होगी 100%, विड्थ होगी 100%। ठीक है, इस फॉर्म की ये डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स है। ओके, यहाँ पे अब हम कोड करेंगे इस पार्ट के लिए। ठीक है, इस पार्ट के लिए हमें कोड करना है। तो यह पार्ट हमें पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, अब इस पार्ट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये पार्ट यहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया है। पार्ट के अंदर होते हैं, इस पार्ट के अंदर मैं अलग से और पार्ट बनाता हूँ। पार्ट के अंदर मैं दो पार्ट बनाता हूँ। पहले पार्ट का नाम है यल पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट, यल पार्ट 1 राइट पार्ट। एक मैंने लेफ्ट पार्ट क्रिएट किया है और एक राइट पार्ट क्रिएट किया है। ये पार्ट्स विद इन पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स है। और इन पार्ट्स को मैं हाइट यहाँ पे देता हूँ पेज की 50% हाइट। जितना मेरा पेज होगा उससे यह 50% मेरी हाइट होगी। ओके, अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं इस पार्ट को कमेंट करता हूँ, साथ ही साथ इस पार्ट को कमेंट करता हूँ। अभी हमें इस पार्ट के लिए कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पार्ट के लिए कोड करेंगे। ओके, तो यह पार्ट अपने ऊपर डिक्लेयर किया था, अब मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिफाइन मैंने यहाँ पे किया है, सेम यही पार्ट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन किया है। अब पार्ट के अंदर होती है हमारी लाइंस, तो मैं यहाँ पे 4 लाइंस मैं यहाँ पे यूज करूँगा। पार्ट के अंदर होती है लाइंस। पहली लाइन का नाम है मेरा नोट, दूसरी लाइन का नाम है मेरा यल लाइन 1, सेकंड लाइन का नाम है यल लाइन 2, यल लाइन 3। ये 4 लाइंस मैंने डिक्लेयर की है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट फील्ड लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे एक लोकल कीवर्ड यूज होता है। यहाँ पे जो भी फील्ड रहेगी उस डिफॉल्ट फील्ड का स्टाइल मेरा होगा नॉर्मल,
मीन्स इस पार्ट के अंदर जितने भी फील्ड आएंगे उन सभी फील्ड का स्टाइल मैं क्या रखना चाहता हूँ, नॉर्मल, सिर्फ यही पार्ट के अंदर आने वाले। ओके, और इस लाइन की मैं विड्थ देता हूँ 50%। इस लाइन की मैं विड्थ देता हूँ 50%। यहाँ पे मैं इसे स्पेस देता हूँ, स्पेस राइट से और स्पेस लेफ्ट से मैं 1 कैरेक्टर्स की मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस लाइन के लिए। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 लाइंस डिक्लेयर किए हैं। फिलहाल मैं इन सभी लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ। अभी हमें इस लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ओके, इस नोट लाइन का, ठीक है, हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, अब हम इसे नीचे डिफाइन करेंगे। लाइन के अंदर होती है हमारे फील्ड। ओके, लाइन के अंदर होती है हमारी फील्ड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले फील्ड नेम फील्ड, ये टैली का डिफ़ॉल्ट फील्ड है जो इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं। बाद में यहाँ पे मैं इस फील्ड को ही मॉडिफाई करता हूँ। जो यहाँ पे मैंने फील्ड डिक्लेयर की थी उस फील्ड को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। लोकली मॉडिफाई करो, किसे मॉडिफाई करना है, इस नेम फील्ड को मॉडिफाई करना है जो हमने यहाँ पे फील्ड ली थी, उसकी वैल्यू सेट एज, इसकी वैल्यू हमें रखना है अभी दिस इज अ पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा टैली में। हमने बाकी के पार्ट्स और लाइंस को हमने कमेंट किया है, इसलिए हमें एरर पर नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पे दिस इज पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट 1 मीन्स यहाँ तक का हमारा कोड सही है। हमने इस नोट फील्ड को यह किया था। साथ ही साथ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे इस नेम फील्ड को मैं स्किप करता हूँ, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे फील्ड डिक्लेयर की थी इस फील्ड के ऊपर यूज़र अपना कर्सर ना ले जा सके, स्किप कर दे। इसका बिहेवियर हमने स्किप कर दिया है। अब इस लोकल फील्ड हमने जो यहाँ पे क्रिएट की थी इस नोट लाइन के अंदर जो यह फील्ड ली थी, इस फील्ड को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ। किस लिए लोकली मॉडिफाई करो, किसे मॉडिफाई करना है, यह नेम फील्ड मीन्स इस फील्ड को इसकी वैल्यू विड्थ सेट करना है मुझे 50% ऑफ स्क्रीन, मीन्स जितनी मेरी स्क्रीन है इस स्क्रीन के यहाँ तक का 50% मुझे इसकी विड्थ चाहिए। ठीक है, ओके। अभी इस फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी और एक एट्रीब्यूट में सेट करता हूँ, लोकली मॉडिफाई करो। किसे मॉडिफाई करना है, फील्ड को, फील्ड का नाम जो हमने यहाँ पे दिया था इसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना है लाइन 0 मीन्स जितना भी कंटेंट आएगा यहाँ पे वो कंटेंट 1 बाय 1 नीचे एडजस्ट होना चाहिए। मीन्स जितने भी लाइन होगी उतनी लाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे इसके साथ। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो 2 ही लाइन में कंटेंट एडजस्ट होगा। यहाँ पे मैं 3 देता हूँ तो 3 लाइन में एडजस्ट होगा। अगर 0 देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने स्पेस चाहिए उतना स्पेस वो ले लेगा। बाद में मैं इसी फील्ड को मैं मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे भी इसकी जो स्टाइल है, इसकी स्टाइल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी फील्ड को मैं यहाँ पे लोकली मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसकी स्टाइल मैं यहाँ पे नॉर्मल इटैलिक ले रहा हूँ और मुझे इस फील्ड के लिए स्पेस बॉटम चाहिए 1 कैरेक्टर का। ओके, अब हम इस यहाँ पे मैं कमेंट निकाल देता हूँ, सॉरी पहले मैं इसे सेव करता हूँ और टैली में हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। टैली को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, TDL को, ये मेरा यहाँ पे आउटपुट सेम है, यहाँ पे सिर्फ इटैलिक में आ गया है। अभी इस कमेंट को मैं निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, मीन्स हमें अभी इस लाइन के लिए कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी लाइन अभी कौन सी है, यह लाइन है L लाइन 1 की है। तो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा यही लाइन। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक मीडियम प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ जो
टैली का एक डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है। फील्ड, मीडियम प्रॉम्प्ट और नेम फील्ड, ये दोनों टैली के बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे टैली ने एक फील्ड बनाई है मीडियम प्रॉम्प्ट की, और ये है इसके एट्रीब्यूट्स है। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे हमने ऊपर जो देखा था नेम फील्ड, वही नेम फील्ड जो टैली ने बनाई हुई है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके भी एट्रीब्यूट्स फिक्स है। तो यह प्री डिफाइंड फील्ड्स है, इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी हम इस दोनों फील्ड्स को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए क्या करूँगा मैं, अभी यहाँ पे लोकली मॉडिफाई करना है किसे, फील्ड को। फील्ड कौन सी है मेरी, ये मीडियम प्रॉम्प्ट नाम की फील्ड है। इस मीडियम प्रॉम्प्ट की फील्ड के लिए इन्फो सेट करना है फील्ड 1। ओके, क्या सेट करना है, इन्फो। अगर मैं इसे टैली में एग्जीक्यूट करके देखूंगा तो यहाँ पे फील्ड 1 आ रहा है, वो फील्ड 1 यहाँ से आ रहा है, ये फील्ड 1। ओके, यहाँ पे नेम लोकली मॉडिफाई करना है हमें फील्ड को। फील्ड का नाम यहाँ पे नेम फील्ड मीन्स ये फील्ड को हमें मॉडिफाई करना है और इसकी वैल्यू सेट करना है नेम फील्ड इन लाइन 1 फ्रॉम पार्ट यल पार्ट 1 लाभ 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 जो भी रहेगा वो। तो मैं इसे यहाँ पे टैली में TDL को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया है सेम। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम। अभी हमें इस लाइन के लिए कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ। अभी हम कोड लिखेंगे इस यल लाइन 2 के लिए, तो सेम यहाँ पे यही कोड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे लाइन के अंदर होती है हमारी फील्ड्स, तो मैं यही फील्ड मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस फील्ड को मॉडिफाई करना है। इस फील्ड को हम मॉडिफाई करेंगे अभी कैसे, लोकली मॉडिफाई करो। किसे मॉडिफाई करना है, फील्ड को। कौन सी फील्ड, ये मीडियम फील्ड माने इस फील्ड को मॉडिफाई करना है। इसके लिए हमें इन्फो सेट करना है फील्ड 2। ओके, सेम वही हम अभी नेम फील्ड के लिए करेंगे। लोकली मॉडिफाई करना है फील्ड को। फील्ड रहेगी हमारी ये नेम फील्ड, और इसके अंदर सेट एज कर दो वैल्यू, इसके लिए सेट कर दो ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। टैली में हम देखेंगे, TDL मैं यहाँ पे फ्रेश कर देता हूँ। फील्ड 2 के लिए वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, ये वैल्यू आ गई। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फील्ड ले रहे हैं, उस फील्ड के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं लोकली। मीन्स यही स्कोप के अंदर ही इसे हम मॉडिफाई करने वाले। इस मीडियम फील्ड के लिए वैल्यू सेट यहाँ पे हमने ये की है, और इस मीडियम फील्ड के लिए वैल्यू हमने यहाँ पे अलग से सेट की है। मीन्स यह जो वैल्यू है प्रॉम्प्ट तो ये की है, और वैल्यू हमने इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हम इसे किसका यूज़ करके, लोकल का यूज़ करके। हम जैसे फील्ड को भी मॉडिफाई करते हैं वैसे लाइन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन 2 के लिए किया था वैसे ही हम इस लाइन 3 के लिए करेंगे अभी सेम। ये लाइन 3। ओके, यहाँ पे मैं 2 फील्ड डिक्लेयर कर देता हूँ। पहली फील्ड का नाम होगा मेरा सेम एज अबव मीडियम प्रॉम्प्ट, और दूसरी फील्ड का नाम होगा नेम फील्ड। हमें इससे लोकली मॉडिफाई करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम वही जो हमने ऊपर किया था, लोकली फील्ड को मॉडिफाई करना है। फील्ड का नाम जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इसके अंदर इन्फो में यह वैल्यू सेट करना है। ओके, और नेम फील्ड के अंदर सेम वही हम सेट एज करेंगे अभी। यहाँ पे लोकली मॉडिफाई करो इस नेम फील्ड के लिए, और इसकी वैल्यू सेट एज करो ये।
इसे मैं अभी टैली में हम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, ओके, सेम आउटपुट। सिर्फ हमने अभी लेफ्ट पार्ट का किया था, अब हमें राइट पार्ट का करना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे सेम मुझे यहाँ पे जो चाहिए था वही राइट पार्ट में चाहिए। तो सारा कोड मैं लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इस पार्ट को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट पार्ट को। ओके, अब हमें इस राइट पार्ट का कोड लिखना है अभी। ओके, सेम कोड है अपना। तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोड लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी जो हमने यहाँ पे पार्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसी पार्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। पार्ट लेफ्ट पार्ट 1, यल पार्ट 1, राइट पार्ट। ओके, ये पार्ट होता है हमें क्या करना है अभी, यूज करना है किसे, लेफ्ट पार्ट 1, यल पार्ट 1, लेफ्ट पार्ट, मीन्स इसी पार्ट को हमें यूज करना है। फिलहाल हम इसको सेव करेंगे, इस पार्ट को ही हमें यूज करना है। जो हमने यहाँ पे ये पूरा पार्ट लिखा था, ये सभी पार्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करने वाले। हम इसे एक बार टैली में चेक करेंगे। मीन्स यहाँ पे आप देखोगे एक ही लाइन में हमने जो इतना कोड लिखा था वही कोड हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू को हम यहाँ पे सिर्फ लोकली मॉडिफाई करेंगे, बाकी सेम कोड तो वही रहेगा। सिर्फ हमने क्या किया है, लेफ्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की एंट्रीज को, इसके अंदर के फील्ड्स को हमें चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे देखेंगे हम। यहाँ पे लोकल लाइन यल लाइन 1 मीन्स ये लाइन यल लाइन 1 मीन्स इस लाइन के अंदर एक लोकल फील्ड है, फील्ड का नाम है नेम फील्ड। ओके, इस लाइन 1 के अंदर एक फील्ड है नेम फील्ड। नेम फील्ड के लिए पहले लेफ्ट साइड के लिए हमने ये वैल्यू सेट की थी, मगर यहाँ पे हम इसी फील्ड के लिए हम दूसरी वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ पे नेम फील्ड इन यल लाइन 1 फ्रॉम लेफ्ट पार्ट 1, राइट पार्ट। इसे मैं यहाँ पे एक बार टैली में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था फील्ड 1 के लिए लेफ्ट पार्ट, और यहाँ पे क्या है राइट पार्ट। मीन्स हमने सेम कोड यूज किया है और सिर्फ यहाँ की वैल्यू हमने लोकली यहाँ पे चेंज की है। तो हमारा कोड कितना शॉर्ट हो गया। मान लो अगर हम इसे यूज नहीं करते तो यह पूरा यहाँ तक का कोड हमें रीडिफाइन करना पड़ता था, रीराइट करना पड़ता था। ओके, अभी यहाँ पे मैं अभी सेम वही मैं चेंज करूँगा अभी अगले कुछ फील्ड्स को। लाइन हमारी रहेगी लाइन या लाइन 1 मीन्स यही लाइन। इस लाइन के अंदर लोकली लाइन कौन सी हमारी यल लाइन 1। इस लाइन के अंदर एक फील्ड है लोकल फील्ड का नाम है नेम फील्ड, जो यहाँ पे है आप देखोगे ये नेम फील्ड। और इस नेम फील्ड के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू सेट की थी ये। इस फील्ड की वैल्यू को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, इसकी स्टाइल हम यहाँ पे स्टाइल चेंज करेंगे सिर्फ नॉर्मल बोल्ड की। ओके, साथ में अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी और एक मॉडिफाई करता हूँ। लोकल लाइन हमारी कौन सी है, नोट कहाँ पे हमारी ये लाइन। इस लाइन के अंदर लोकल फील्ड है हमारी, फील्ड का नाम है नेम फील्ड। मीन्स इस नोट के अंदर एक लाइन है, लाइन के नोट लाइन, इसके अंदर एक फील्ड है नेम फील्ड। इस नेम फील्ड के लिए हमने सेट किया था ये वैल्यू। इस वैल्यू को ओवरराइट करो और ये वैल्यू लिख दो। इसे मैं सेव करता हूँ टैली में, एक बार टेबल को रिफ्रेश कर लेता हूँ।
सेम इस यहाँ तक ये जो नोट की लाइन थी, ये पहली लाइन थी, हमने इसे ओवरराइट किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऊपर जो हमने दो पार्ट डिफाइन किए थे, इन दोनों पार्ट को सेम मुझे यहाँ पे लेना है। अभी ये दो पार्ट तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन कर दिए थे, कोड तो लिखा है, सेम वही पार्ट मुझे लेना है। तो मैं यही दो पार्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नीचे। देखिए कैसे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे सभी कोड जो हमारा है यल पार्ट 1, यल पार्ट 1 मीन्स ये ऊपर का पार्ट है, यल पार्ट 1, सेम वही पार्ट मुझे नीचे चाहिए, इसके नीचे ये यल पार्ट 1 है मेरा, इसी के नीचे मुझे ये यल पार्ट 2 चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसी लाइन इसी पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन करूँगा यहाँ पे। ओके, अभी इस पार्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यूज़ करने वाला हूँ जो मेरा ये पार्ट है यल पार्ट 1, मीन्स ये सभी कोड यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, सभी कोड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, जो ऊपर आया था वही सेम नीचे आया है। हम यहाँ पे अभी हर एक फील्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं लोकल कीवर्ड यूज़ करके। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी एक बार, हाँ, लोकल पार्ट को मॉडिफाई करना है। पार्ट के अंदर हमारा एक पार्ट का नाम है हमारा यल पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट। उस लेफ्ट पार्ट, इस पार्ट के अंदर एक लाइन है, लाइन का नाम है यहाँ पे यल लाइन 2। इस लाइन के अंदर एक फील्ड है, फील्ड का नाम है नेम फील्ड। इसकी वैल्यू मुझे सेट करनी है ये वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सेव करता हूँ और टैली के अंदर मैं यहाँ पे टीएल को रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे इसकी लाइन चेंज हो गई यहाँ पे। ओके, लोकली मॉडिफाइड। सेम मैं सभी इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर यूज करता हूँ, क्लियर को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यह बॉर्डर आ गई यहाँ पे। ओके, इन दोनों पार्ट को यह डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके, यहाँ पे बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ फील्ड्स अभी लोकली मॉडिफाई करूँगा मैं यहाँ पे। जैसे कि लोकली पार्ट है मेरा यल पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट, इस पार्ट के अंदर एक लाइन है, लाइन का नाम है यल लाइन 2। इस लाइन के अंदर एक फील्ड है नेम फील्ड। इस नेम फील्ड की स्टाइल मुझे नॉर्मल बोल्ड करना है, ठीक है। एक्चुअली वही फील्ड है, इस फील्ड को हम यहाँ पे अलग से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अलग से यूज़ कर रहे हैं, सब तरफ हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे। सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी एक लाइन के लिए मैं यहाँ पे इसे चेंज करूँगा। लोकल पार्ट के अंदर कौन सा है, यल पार्ट 1 लेफ्ट पार्ट, इसके अंदर एक लाइन है नोट के अंदर एक लाइन है, सॉरी फील्ड है नेम फील्ड, इसे हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। सेव कर लेंगे, टीडीएल रिफ्रेश, राइट पार्ट। ओके, यहाँ पे बोल्ड नहीं है, यहाँ पे बोल्ड है।